Hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute and thank you so much guys for believing in me and हमारा जो Backbenchers Institute का परिवार है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और आप सभी को जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से, ओके, वो आपको पसंद आ रहा है। आज के इस क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जानने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं जानेंगे, चाहे वो कोई सा भी भाषा हो, इफ़ यू आर स्पीकिंग हिंदी, इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, इफ़ यू आर स्पीकिंग मराठी, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग and you don't know that how to ask question and if you don't know how to answer the question, so definitely आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। So that okay, today in this class we are going to learn about interrogative sentences. Is that clear? देखिए, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा दोस्तों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम दो प्रकार से बनाते हैं, दो तरीके से बनाते हैं। पहला सेंटेंस वो होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, ठीक है ना, और दूसरा सेंटेंसेस वो होता है जिसमें हम लोग WH वर्ड को लगाते हैं। WH वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, ठीक है ना। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि डू हो गया, ओके, डज हो जाएगा, डू, डज, इज, एम, आर, ओके, विल, शैल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो पहला सेंटेंस आपको दो, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो पहला होता है जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है दोस्तों जिसमें हम क्या करते हैं, WH वर्ड को पहले लाते हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया, जैसे कि व्हाट हो गया, ठीक, या फिर हो गया हमारा वाई, वेयर, ओके, हाउ, ओके। इस तरीके से कुछ हम WH वर्ड, ओके, को लेकर के आते हैं, जैसे कि हाउ मैनी हो गया। सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ WH वर्ड एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ WH वर्ड, मतलब कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें आपको डू डज को लूँगा, ठीक है ना। डू डज को लेकर हम जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको एक और क्लास में पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था हैव और हैज़, ओके, हैव और हैज़ पढ़ाया था। तो आज का जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा, इंट्रोगेटिव का क्लास होगा, वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको इस ग्रामर में, इस वाले क्लास में कोई भी टेंस का सेंटेंस नहीं बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल वाली सेंटेंसेस हैव हैज़ को लेकर के और डू डज को लेकर कैसे हम आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हमने 8 सेंटेंसेस लिए हैं, ठीक है ना। 4 इस साइड है और 4 इस साइड है, ओके। अब ये जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम इस साइड का जो सेंटेंसेस बनाएंगे तो याद रखिएगा, हम तो दोनों में लेंगे, डू डज हम दोनों साइड के सेंटेंसेस में लेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब हम इस साइड के सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हम अपना जो आंसर है वो यस या नो में जवाब देंगे। किसमें देंगे दोस्तों? यस या नो में जवाब देंगे। मतलब कि जब आपका सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस अगर हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, तो आपका आंसर यस या नो में होता है, ओके। लेकिन जब आपका क्वेश्चन, ओके, WH वर्ड से चालू होता है तो आपको यस या नो में जवाब नहीं दे करके पूरा डिटेल बताना पड़ता है। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, जैसे हम देखते हैं कि हम यहाँ पर जो लेंगे हेल्पिंग वर्ब वो डू और डज लेंगे, और इसका हैव हैज़ का अर्थ होता है दोस्तों होना। कुछ चीज़ जो आपके पास है, होना होता है, ठीक है ना, ओके। चलिए, कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। डू का यूज़ हम कब करेंगे, याद रखिएगा, जो डू है उसका यूज़ हम करेंगे प्लूरल के साथ, ओके, प्लूरल के साथ। और आई यू दे वी, ओके, इसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। और डस का यूज़ हम कब करेंगे, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ हम डस का यूज़ करेंगे, ओके। लेट्स नो हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अबाउट रूल्स, कि कैसे रूल्स बनते हैं, रूल्स में आप फिर फंस जाएंगे, बट आई ट्राई टू शो यू हाउ
कैन वी मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, चलिए, क्या आपके पास मोबाइल है? क्या आपके पास मोबाइल है? इससे पहले मैंने आपको हैव हैज पढ़ाया था, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो क्या आपके पास मोबाइल है? तो इसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा मतलब कि डू यू हैव मोबाइल? डू यू हैव मोबाइल फ़ोन? फ़ोन लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे कोई, सॉरी। तो डू यू हैव मोबाइल फ़ोन, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपके पास है तो यस आई हैव मोबाइल फ़ोन, अगर नहीं तो नो आई डोंट हैव मोबाइल फ़ोन। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर क्या आपके पास कोई काम है? क्या आपके पास, या हम लोग बोलते हैं ना, क्या तेरे पास कोई काम है या नहीं है? ओके, तो क्या आपके पास कोई काम है? तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? जाते लिखिए डू यू हैव। Do you have any work? Any work? Okay. Do you have any work? Do you have any work? Okay. चलिए, तो क्या आपके पास मेरे लिए समय है? क्या आपके पास मेरे लिए समय है? तो क्या लिखेंगे? Do you have time? Do you have time for me? Do you have time for me? ओके, अगर आपके पास है तो बोलेंगे यस आई हैव टाइम फॉर यू, अगर नहीं तो नो आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर क्या आपके भाई के पास कुछ पैसे हैं? ओके, जो कुछ है इसको हम थोड़ा के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कुछ या थोड़ा दोनों होता है, याद रखिएगा। ओके, तो आपके भाई के पास कुछ पैसे हैं, तो क्या होगा? अब आपका भाई, ठीक ना, ये जो है वो सिंगुलर में आएगा दोस्तों, है ना, आपका भाई ये होगा वो सिंगुलर में आएगा। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर डू ना लेकर क्या लेंगे? डज को लेंगे। इज दैट क्लियर? डज लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो क्या लेंगे? डज आपका भाई क्या बोलेंगे? योर ब्रदर। ओके, डज योर ब्रदर, ओके, डज योर ब्रदर हैव, डज योर ब्रदर हैव some money? ओके, तो क्या बोलेंगे? डज योर ब्रदर हैव सम मनी? क्या उसके भाई के पास कुछ पैसे हैं? तो उसके भाई, ये भी सिंगुलर नाउन में आएगा, तो उसको भी हम डज लगाएंगे वहां पर भी। तो क्या डज योर ब्रदर हैव सम मनी? क्या तुम्हारे भाई के पास कुछ पैसे हैं? ओके, चलिए, तो आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस में हमने क्या लिया है? क्या, देखिए ये जो है पहले आया है क्या, डू, डज। तो जब आपका सेंटेंस क्या हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे? यस या नो में जवाब देंगे। अब देखिए इधर क्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ। अब हमारे पास इधर जो मैंने सेंटेंस लिखा वो क्या है? आपके पास कौन सा मोबाइल है? आपके पास कौन सा मोबाइल फोन? अब देखिए WH वर्ड से चालू हुआ, तो कौन सा दिख रहा है आपको? कौन सा, ये बीच में आया है। जब कौन सा, कितना, ठीक है ना, क्यों और किसका, इस तरीके का वर्ड आपके हिंदी सेंटेंस में आए, तो हम इंग्लिश बनाते समय इसकी जो WH वर्ड है उसको पहले ले आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा मोबाइल, ये एक साथ रहेगा, याद रखिएगा, कौन सा मोबाइल ये एक साथ रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? विच मोबाइल, विच मोबाइल आपके पास है। तो क्या बोलेंगे? विच मोबाइल डू यू हैव। ओके, विच मोबाइल डू यू हैव, आपके पास कौन सा मोबाइल है भाई, जरा बताना। तो आपको मोबाइल का पूरा कंपनी या क्या है वो बताना पड़ेगा, यस या नो में जवाब नहीं देना है। ओके, अब आपके भाई के पास कितना पैसा है, अब जो हम लोग सेंटेंस यहाँ लिखे हैं ना, ओके, वैसी को यहाँ पर समझ रहे हैं। तो आपके भाई के पास कितना पैसा है, तो कितना पैसा, पैसा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो कितना को हम लोग बोलते हैं हाउ मच। ओके, क्या बोलते हैं? हाउ मच। तो हाउ मच मनी, कितना पैसा के साथ आएगा, तो हाउ मच, सॉरी यहाँ पर मैंने मनी लिखा, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डज योर ब्रदर हैव, याद रखिएगा। ओके, हाउ मच मनी डज योर ब्रदर
हैव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा जगह की कमी हो रही है, तो योर ब्रदर हैव, इज दैट क्लियर। तो हाउ मच मनी डज योर ब्रदर हैव, तो वो बताना पड़ेगा फिर कि मेरे पास इतना पैसा है या मेरे भाई के पास इतना पैसा है। ओके, लेट्स नो अदर सेंटेंसेस कि आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है, आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, देखिए आराम से समझिएगा। मैं इसको, चलिए ओके, तो आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्यों है तो हम लोग यहाँ पास लिख देंगे वाई। ओके, वाई। अब हम डायरेक्ट बोल देंगे, हम शॉर्ट में बना रहे हैं, यहाँ पास नहीं आया है, कहाँ है, नहीं है ना, तो हम डू को हम डू नॉट कर देंगे, तो डू नॉट को हम डोंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पास, वाई डोंट कर देते हैं हम लोग। ओके, वाई डोंट यू हैव, वाई डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, वाई डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, भाई तुम्हारे मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए वट एवर कि आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है, तो वाई डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, इज दैट क्लियर। इस तरीके से, या अगर आप डोंट को नहीं लगाना चाहते हैं तो आप वाई डू यू हैव, वाई डू यू नॉट हैव टाइम फॉर मी भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट हैव टाइम फॉर मी भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। ओके, देन आपके पास किसका बाइक है, अब किसका बाइक एक साथ आएगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पास, हुज बाइक, हुज बाइक आपके पास, तो डू यू हैव, आप मतलब यू के साथ हम लोग डेफिनेटली डू लगा रहे हैं, तो हुज बाइक डू यू हैव। ओके, हुज बाइक डू यू हैव। तो देख लीजिए, हमने आराम से WH वर्ड को समझा। कहीं पर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, मैं आराम से वो समझा रहा हूँ, डेफिनेटली यू कैन जस्ट कमेंट मी, आई विल आंसर यू, इज दैट क्लियर। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। याद रखिएगा, जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू हो तो आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से चालू हो तो आपको यस या नो में जवाब ना दे करके पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। ओके, सो यू कैन मेक ऑल्सो मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थ्रू यूजिंग डू, डज, ओके एंड WH। तो आप याद रखिएगा कि आई, यू और क्या करेंगे, प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये पूरा होल जो मैंने आपको समझाया इंट्रोगेटिव के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप आने वाले जो और सेंटेंसेस हैं, आने वाले जो और क्लासेस हैं उसको आप अटेंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।